everyone, welcome back to my YouTube channel Ruby Dress Design. So guys, in today's video I will share you that how to design this most beautiful skirt designing. So please keep watching this video till the end. Walking through all the dust, memories and frame a past we simply left behind. But I don't close the door. So guys, this skirt is very easy and simple to design. एंड अगर आपने हमारे दोनों ही यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपको यहाँ पर पता चल गया होगा ये कौन सी स्कर्ट है। बेसिकली इसको हम स्कर्ट या लहंगा कुछ भी बोल सकते हैं। सो गाइज, मेरी सिस्टर ने अपनी वेडिंग में जो ड्रेस वियर की थी उसकी श्रग के नीचे इसी लहंगे को वियर किया था। एंड यहाँ पर हमने इस लहंगे को एज ए स्कर्ट प्रेजेंट किया है, जिसे हम किसी भी डिज़ाइनर टॉप या ब्लाउज के साथ वियर कर सकते हो। सो बेसिकली गाइज, हमारी सिस्टर की वेडिंग ड्रेस की डिज़ाइनिंग एक बहुत ही स्पेशल तरीके से हुई थी। सो मोस्टली क्या होता है, जब ब्राइडल एक बार ड्रेस पहन लेती हैं वो कभी दोबारा रिपीट नहीं करती। दैट्स वाई हम दोनों ही सिस्टर ने ब्राइडल ड्रेस की डिज़ाइनिंग कुछ इस टाइप से की थी, इन फ्यूचर भी उस ड्रेस को यूज़ किया जा सके। सो गाइज, ब्राइडल ड्रेस की श्रग की डिज़ाइनिंग वीडियो आपको इसी ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड अपनी सिस्टर की वेडिंग पर जो मैंने ड्रेस वियर की थी उसकी भी डिज़ाइनिंग वीडियो का लिंक आपको इसी ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नाउ विदाउट डूइंग फर्दर लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइज, यहाँ पर हम 5 मीटर हैवी टाफ्टा फैब्रिक यूज़ करेंगे इस स्कर्ट या फिर लहंगे के लिए। इसको स्कर्ट या लहंगा कुछ भी बोल सकते हो। सो बेसिकली गाइज, यहाँ पर जो हम हैवी टाफ्टा फैब्रिक यूज़ कर रहे हैं ये मोस्टली गाउन्स एंड वेडिंग ड्रेस में ही यूज़ होता है। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, यहाँ हमने फैब्रिक को लेंथ वाइज 4 फोल्ड कर लिया है। यू कैन सी दिस इज़ द 4 फोल्डेड फैब्रिक हियर। एंड आफ्टर दैट यहाँ हमने ऑलरेडी ही 4.55 इंचज़ की लेंथ मार्क करते हुए फर्स्ट वेस्ट राउंड का सर्कल मार्क किया है। देन अगेन यहाँ पर हम 6 इंचज़ की लेंथ मार्क करते हुए सेकेंड वेस्ट सर्कल मार्क करेंगे। सो गाइज, यहाँ पर हमने वेस्ट के लिए 2 सर्कल मार्क किए हैं। आफ्टर दैट वी विल मार्क फॉर लेंथ। सो लेंथ के लिए यहाँ पर फर्स्ट हम 50 इंचज़ की लेंथ मार्क करते हुए एक सर्कल बना लेंगे। सो बेसिकली यहाँ पर हम फर्स्ट सर्कल 50 इंचज़ की लेंथ पर बनाएंगे। देन सेकेंड सर्कल हम इसकी ऊपर की साइड अंदर की साइड में बनाना है। सो सेकेंड सर्कल की लेंथ है यहाँ पर हमने 43 इंचज़ रखनी है। सो यहाँ पर हमने फर्स्ट सर्कल को मार्क कर लिया है। हम अपने अंदर वाले सर्कल की आपको लेंथ दिखा रहे हैं। 43 इंचज़ पर फर्स्ट सर्कल की लेंथ है। एंड उसके बाद हमने 6.5 इंचज़ का एक्स्ट्रा मार्किंग करते हुए सेकंड सर्कल बनाया है। सो बेसिकली गाइज, हमने इस स्कर्ट पर एम्ब्रॉयडरी करनी है, जिसकी वजह से यहाँ पर हमने काफ़ी ज़्यादा मार्जिन लेते हुए सेकेंड सर्कल ड्रॉ किया है, जिससे कि एम्ब्रॉयडरी करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। जस्ट बिकॉज हम एम्ब्रॉयडरी फ्रेम का यूज़ करते हुए इसकी एम्ब्रॉयडरी करेंगे। सो इसीलिए गाइज यहाँ हमने एक्स्ट्रा मार्किंग की है। सो बेसिकली गाइज, हमने यहाँ पर पेंसिल का यूज़ करते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हुए इस पूरी ही स्कर्ट पर एक नेट ड्रॉ कर लेना है। एंड उसी नेट के ऊपर हम यहाँ पर एम्ब्रॉयडरी करेंगे। सो गाइज, यहाँ पर मैं छोटे छोटे बॉक्स बना रही हूँ। आप चाहो तो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग बड़े बॉक्सेस भी बना सकते हैं, या फिर कोई अदर डिज़ाइन, कोई फ्लावर की डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं। बट बेसिकली गाइज, यू ऑलरेडी नो, जैसे कि मेरी सिस्टर ने अपनी वेडिंग ड्रेस में जो श्रग के नीचे स्कर्ट वेयर की थी, तो ये वही स्कर्ट है। एंड इसमें हमने नेट इसलिए बनाया है बिकॉज उसकी श्रग पर ऑलरेडी फ्लावर्स की डिज़ाइनिंग हो रखी थी, इसीलिए यहाँ पर हमने नेट बनाया है। अदरवाइज़ अगर उस पर कोई फ्लावर का वर्क नहीं होता तो हम इस पर भी फ्लावर की ही डिज़ाइनिंग करते। बट यहाँ पर हमें नेट ज़्यादा प्रेफर किया था, इसलिए हमने इस पर नेट की ही मार्किंग की थी। सो गाइज, इसको करने में भी बहुत ज़्यादा टाइमिंग लगी थी। सो जैसे कि हमने बॉक्स यहाँ फ्रंट साइड बनाए हैं, वैसे ही हमें बैक साइड भी बनाने हैं। बेसिकली हमें इस स्कर्ट के दोनों ही पार्ट्स पर इसकी डिज़ाइनिंग करनी है। सो इसके बाद गाइज, यहाँ हम आपको एम्ब्रॉयडरी के बारे में बताते हैं। सो एम्ब्रॉयडरी के लिए यहाँ पर हम एम्ब्रॉयडरी फ्रेम यूज़ करेंगे, साथ में ये इलास्टिक, जिससे कि फैब्रिक को हम इजीली टाइट कर सकते हैं। सो यहाँ हमने फैब्रिक को स्टैंड पर इस टाइप से लगा लेना है।
आफ्टर दैट विद द हेल्प ऑफ इलास्टिक हम यहाँ फैब्रिक को स्टैंड पर टाइट कर लेंगे। टाइट करने के बाद इसकी एम्ब्रॉयडरी करेंगे, जिसके लिए आई एम यूजिंग सिल्वर कलर बीड्स। सो बेसिकली गाइस इस स्कर्ट के एम्ब्रॉयडरी के लिए हमने अबाउट 3 kg बीड्स का यूज़ किया था। सो इन बीड्स को हमने एम्ब्रॉयडरी नीडल की हेल्प से एम्ब्रॉयडरी की थी। इसको हम आरी नीडल भी बोलते हैं एंड हम यहाँ पर साथ में थ्रेड भी यूज़ करेंगे। सो गाइस बेसिकली इस स्कर्ट पर जो एम्ब्रॉयडरी की थी वो हम दोनों ही सिस्टर ने मिलकर की थी एंड अबाउट 5 days में हमने इस एम्ब्रॉयडरी को कंप्लीट कर लिया था। ये एम्ब्रॉयडरी करना बहुत ही ज़्यादा इजी एंड सिंपल है। जस्ट एक बार आपको इसको करना आ जाए आपको बहुत ही इजी लगेगा। सो बेसिकली गाइस यहाँ हमने क्या करना है, थ्रेड का यूज़ करते हुए हमने नीडल की हेल्प से फर्स्ट थ्रेड को ऊपर की साइड में निकाल लेना है। देन उसमें 3 या 2 बीड्स को इंसर्ट करते हुए नीडल को हमें नीचे की साइड से इंसर्ट कर देना है। देन सेकेंड हैंड का यूज़ करते हुए हम थ्रेड को नीडल के 1 टाइम राउंड करेंगे एंड अगेन थ्रेड को ऊपर की ओर से निकाल लेंगे। अगेन हमें नीडल में 2 या 3 बीड्स को इंसर्ट करते हुए नीडल को नीचे की तरफ डालना है एंड सेकेंड हैंड से हमें थ्रेड को नीडल के और राउंड कर देना है। देन अगेन हमें नीडल को वापस से ऊपर की ओर से निकाल लेना है। सो गाइस इसी प्रोसेस का यूज़ करते हुए हमने स्कर्ट के एम्ब्रॉयडरी को कंप्लीट कर लेना है। सो बेसिकली गाइस इफ़ यू हैव कम अप विद द वेरी फर्स्ट टाइम ऑन माई यूट्यूब चैनल, सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल्सो सब्सक्राइब माई सेकेंड यूट्यूब चैनल। द नेम ऑफ माई सेकेंड यूट्यूब चैनल is Ruby Test Tutorial. So please subscribe our both channel. हम दोनों ही चैनल्स पर डिज़ाइनिंग की वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। सो गाइज आई होप आपको ये एम्ब्रॉयडरी अच्छे से समझ आ गई हो। अगेन मैं आपको इसको बता रही हूँ स्लो में। सो बेसिकली गाइज हमें 2 या 3 बीड्स को नीडल की हेल्प से थ्रेड में इंसर्ट कर देना है। देन हमने नीडल को फैब्रिक के अंदर इंसर्ट कर देना है, जो आप सेकंड वाली वीडियो देख रहे हैं। सेकंड हैंड का यूज़ करते हुए हम थ्रेड को नीडल के राउंड कर लेंगे, 1 टाइम राउंड करेंगे। देन हम अगेन नीडल को ऊपर की साइड से निकाल लेंगे। सो इसी प्रोसेस का यूज़ करते हुए हमने एम्ब्रॉयडरी को फिनिश कर लेना है। एंड गाइज यहाँ पर हमने एम्ब्रॉयडरी को फिनिश कर लिया है। यू कैन सी दिस इज़ द फाइनल लुक। एंड स्कर्ट के दोनों ही पार्ट्स पर हमने एम्ब्रॉयडरी को कंप्लीट किया है। फ्रंट एंड बैक दोनों में ही हमने एम्ब्रॉयडरी कंप्लीट कर ली है। आफ्टर दैट एम्ब्रॉयडरी को और ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए गाइज यहाँ हमने स्मॉल साइज़ के सिल्वर कलर के स्टोन्स का यूज़ किया है। सो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग स्टोन्स का साइज़ ले सकते हो। यहाँ मैंने स्मॉल साइज़ लिया था। एंड इन स्टोन्स को ग्लू करने के लिए यहाँ हम फैब्रिक ग्लू का यूज़ करेंगे। सो गाइज एम्ब्रॉयडरी बनने के बाद जो हमें बॉक्सेस मिले हैं, इन बॉक्सेस के कॉर्नर्स में ऑल 4 कॉर्नर्स में हमें डॉट डॉट रखते हुए स्टोन्स को लगा देना है। एंड गाइज यहाँ मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ, अगर आप कभी भी इस फैब्रिक ग्लू का यूज़ करते हैं, कोई भी स्टोन्स वगैरह लगाते हैं, तो आपको उस ड्रेस को हैंड वॉश ही करना है। कभी भी उस ड्रेस को मशीन में वॉश नहीं करना। अगर आप हैंड वॉश करेंगे तो ये ग्लू नहीं हटेगी और आपका जो स्टोन्स वगैरह लगे हुए हैं वो ऐसे ही बने रहेंगे। बट अगर आप कभी भी ड्रेस को मशीन से वॉश करेंगे तो मशीन में क्या होता है, बेसिकली जब हम ड्रेस को काफ़ी टाइम के लिए डाल देते हैं, ड्रेसेस हमारी घूमती रहती है, जिसकी वजह से फैब्रिक ग्लू हट जाती है एंड उस पर जो भी स्टोन्स वगैरह लगाते हैं वो भी हट जाते हैं। सो दैट्स वाई guys, do not wash your dresses in machine, only give a hand wash. सो गाइज़ यहाँ हमने एम्ब्रॉयडरी के सारे ही बॉक्सेस के कॉर्नर्स में हमने ये स्टोन्स लगा देने हैं, जिसको हमें 1 डे के लिए ड्राई होने के लिए छोड़ देना है। सो गाइज़ यहाँ हमने अपनी स्कर्ट पर सारे स्टोन्स ऐड कर दिए हैं एंड इसको हमने 1 डे के लिए ड्राई होने दिया है, जिसकी वजह से ये अच्छे से ड्राई हो गए हैं एंड इसमें जो विजिबल ग्लू थी वो भी ड्राई हो गई है, जो अब नहीं दिख रही। सो फाइनली गाइज़ यहाँ हमारे स्कर्ट के दोनों ही पार्ट रेडी हो गए हैं। सो गाइज़ यहाँ हमने अगेन स्कर्ट की 45 इंचेस की लेंथ मार्क करते हुए अपनी हाइट के अकॉर्डिंग हमने एक सर्कल बना लिया है। और एंड जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, नीचे वाला सर्कल जो बनाया था वो ओनली हमने मार्जिन के लिए लिया था, जस्ट बिकॉज हमें एम्ब्रॉयडरी करनी थी, जिसके लिए हमें फैब्रिक एक्स्ट्रा चाहिए था। फ्रेम में फैब्रिक को सेट करने के लिए एक्स्ट्रा फैब्रिक की नीड होती है। सो गाइज़ यहाँ मैंने अपनी हाइट के अकॉर्डिंग 45 इंचेस
इसकी लेंथ के अकॉर्डिंग हमने स्कर्ट की कटिंग कर ली है। नीचे से कुछ पार्ट एक्स्ट्रा रह गया है जिस पर हम गाउन पट्टी का यूज़ करेंगे। सो गाइज़ यहाँ हमने स्कर्ट के दोनों ही पार्ट्स पर एम्ब्रॉयडरी एंड कटिंग करके रेडी कर लिया है। अब गाइज़ हमें स्कर्ट के दोनों ही पार्ट्स की राइट साइड को मैच करते हुए रख लेना है। देन ऊपर की साइड से हमें इसकी साइड्स को स्टिच कर लेना है। सो गाइज़ यहाँ हमने स्कर्ट के दोनों ही पार्ट्स को एक दूसरे के ऊपर राइट साइड्स को मिलाते हुए रख लेना है। यू कैन सी। सो इस टाइप से हम रख लेंगे एंड स्कर्ट की दोनों ही साइड्स को स्टिच कर लेंगे। देन बॉटम के लिए यहाँ पर हम हॉर्स हेयर या फिर गाउन पट्टी को यूज़ करेंगे। सो इसको हम हॉर्स हेयर या गाउन पट्टी दोनों ही बोलते हैं। सो यहाँ हमने गाउन पट्टी को स्कर्ट की राइट साइड में हाफ इंचज़ का मार्जिन रखते हुए रखना है। देन 1 स्टिच लगा देनी है। सो गाइज़ हम आपको मशीन की हेल्प से इसको स्टिच करना बताएंगे। सो गाइज़ हमें हाफ इंचज़ के करीब का मार्जिन लेते हुए गाउन पट्टी को स्कर्ट के राइट साइड में रखते हुए फ्री हैंड के साथ हमें स्टिचिंग लगानी है। सो इस टाइप से हम स्टिचिंग करते हुए इसको कंप्लीट करेंगे। सो गाइज़ यहाँ हमने गाउन पट्टी को ऊपर की ओर से 1 साइड से स्टिच कर दिया है। इसके बाद गाइज़ हमें गाउन पट्टी को स्कर्ट की रॉन्ग साइड में टर्न कर लेना है एंड टर्न करने के बाद गाउन पट्टी की दूसरी साइड में हम एक और स्टिचिंग लगाएंगे। सो गाइज़ हमें इस टाइप से रखते हुए गाउन पट्टी को स्टिच कर लेना है। सो बेसिकली गाइज़ हमने जो स्कर्ट पर एम्ब्रॉयडरी की थी, नीचे में कुछ पार्ट हमने एक्स्ट्रा छोड़ दिया था, वो इसी वजह से छोड़ा था। हमें गाउन पट्टी एंड लेस अटैच करनी थी, सो जिससे कि मशीन ईजीली वर्क कर सके, इसलिए हमने थोड़ा सा फैब्रिक एक्स्ट्रा छोड़ दिया था। सो फाइनली गाइज यहाँ हमने गाउन पट्टी को स्कर्ट में अटैच कर लिया है। यू कैन सी दिस इज़ द क्लोज लुक। एंड वैसे ही हमने स्कर्ट की साइड्स को भी स्टिच कर लिया है। स्टिच करने के बाद हम इसको राइट साइड में टर्न करते हुए दिखाते हैं। सो गाइज हमने स्कर्ट को राइट साइड में टर्न कर लेना है। टर्न करने के बाद हम यहाँ पर सो गाइज़ यहाँ पर हमने वेस्ट की डिज़ाइनिंग के लिए एक स्ट्रिप पर ऑलरेडी कैनवास पेपर या फिर बुकरम को पेस्ट किया हुआ है एंड दूसरी साइड में हमने यहाँ पर इलास्टिक लगाई है। सो बेसिकली ये हमारा फ्रंट पार्ट रहने वाला है। कैनवास की विथ 1.5 इंचज़, टोटल फैब्रिक विथ 4 इंचज़। सो गाइज़ ऐसे ही हमने इसकी लेंथ देख लेनी है, लेंथ 38 इंचज़। सो गाइज़ यहाँ कैनवास वाला एरिया हम फ्रंट में रखेंगे। सो फ्रंट में यहाँ पर मैं फर्स्ट 2 प्लेट्स डाल रही हूँ जस्ट बिकॉज़ ये हमारा इलास्टिक वेस्ट बेल्ट है जो ऑलरेडी लूज़ रहता है, इसमें एकदम फिटिंग नहीं रहती। पीछे से रबड़ लगी होने की वजह से ये हमारी फिटिंग के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाता है। सो बेसिकली यहाँ पर मैंने फ्रंट पार्ट में पहले 2 प्लेट्स लगा दी हैं, देन उसके बाद हम वेस्ट वाली स्ट्रिप को आलपिन की हेल्प से सिक्योर कर लेंगे। सो गाइज़ यहाँ पर कैनवास वाला पार्ट हमारा फ्रंट पार्ट रहेगा एंड इलास्टिक वाला पार्ट हमारे वेस्ट का बैक पार्ट रहेगा। सो फर्स्टली हमें इसको स्ट्रिप को स्टिच कर लेना है। ऐसे ही यहाँ पर हमने वेस्ट बेल्ट वाली स्ट्रिप को स्टिच कर लिया है। यू कैन सी हमने फर्स्ट स्टिच दे दी है। देन गाइज़ इसके बाद हम हाफ इंचज़ के मार्जिन को अंदर लेते हुए हम इसको फोल्ड कर देंगे। देन अगेन हम सेकंड स्टिच लगा देंगे एंड वैसे ही हमने ये जो इलास्टिक है इसको भी हमने ऐसे फोल्ड करते हुए स्टिच कर देना है। सो गाइज फाइनली यहाँ पर हमारी वेस्ट एकदम से रेडी हो गई है। आफ्टर दैट वी विल डिज़ाइन बॉटम। सो बॉटम के लिए हियर आई एम यूजिंग 9 मीटर लेस। सो बेसिकली इस लेस को हमने जस्ट एम्ब्रॉयडरी से मैच करते हुए लिया है एंड इस पर थोड़ा सा जर्कन की डिज़ाइनिंग भी हो रखी है। सो गाइज हमें इस नीचे वाले पार्ट में इस लेस को रखना है, देन 1 स्टिच लगा देना है। सो गाइज जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, इस लेस पर हमें जर्कन की एम्ब्रॉयडरी दी है, थोड़ा सा वर्क दिया है जिसकी वजह से हमें मशीन चलाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए यहाँ पर आई एम यूजिंग 1 फुट। सो 1 फुट का यूज़ करते हुए हमने इस लेस को अटैच कर लेना है।
सो गाइज़ यहाँ हमारी सिस्टर की ब्राइडल ड्रेस की डिज़ाइनिंग हम दोनों ही सिस्टर्स ने मिलकर की थी, बट मोस्टली आइडिया जो श्रग वाला आइडिया था वो मेरी सिस्टर का था, एंड नीचे वाली स्कर्ट या फिर लहंगे का जो आइडिया था वो मेरा था। हम दोनों ही सिस्टर्स ने मिलकर इतनी ब्यूटीफुली ड्रेस डिज़ाइन की थी। सो गाइज़ यू कैन सी दिस इज़ द फाइनल लुक। यहाँ पर हमने स्कर्ट को रेडी कर दिया है, जिसको मेरी सिस्टर ने अपनी वेडिंग ड्रेस में श्रग के नीचे वियर किया था, बट अब वो इस स्कर्ट का यूज़ किसी भी डिज़ाइनर ब्लाउज टॉप या फिर शर्ट के साथ कर सकती हैं। ज़रूरी नहीं कि वो अपनी वेडिंग पर उन्होंने ये ड्रेस पहन लिया तो दोबारा इसका यूज़ नहीं कर सकती। सो एज ए स्कर्ट इस लहंगे का वो यूज़ कर सकती हैं। सो गाइज़ आपको ये ड्रेस कैसी लगी, स्कर्ट कैसी लगी, प्लीज़ कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड इसके साथ जो श्रग वियर की थी उस श्रग की डिज़ाइनिंग वीडियो हमारे सेकंड यूट्यूब चैनल रूबी ड्रेस ट्यूटोरियल पर ऑलरेडी अपलोड हो गई है। सो श्रग की डिज़ाइनिंग वीडियो का लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। एंड सेकेंडली अपनी सिस्टर की वेडिंग पर जो ड्रेस मैंने डिज़ाइन की थी अपने लिए, उसकी डिज़ाइनिंग वीडियो का लिंक भी हम इसी ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। सो गाइज बेसिकली ब्राइडल ड्रेस के साथ जो हमने दुपट्टा वेयर किया था, मुझे बहुत सारे कॉमेंट्स आए थे। जो हमने श्रग वाली वीडियो डाली थी उसमें कॉमेंट्स आए थे दुपट्टे की डिज़ाइनिंग भी बताएं। सो बेसिकली गाइज यहाँ दुपट्टे की डिज़ाइनिंग करने के लिए हमने सिंपल 2.5 मीटर नेट पर श्रग के वेस्ट मटेरियल से हमने फ्लावर्स को कट करके ग्लू से दुपट्टे पर स्टिक कर दिया। देन थ्रेड से हमने फ्लावर्स को टाइट कर दिया। साथ में ही सेम मैचिंग की लेस का यूज़ करते हुए हमने दुपट्टे की डिज़ाइनिंग फिनिश कर ली थी। सो गाइज इस ब्राइडल ड्रेस के नीचे हमारी सिस्टर ने कैन स्कर्ट भी वियर की थी। सो बेसिकली ये 1 लेयर कैन स्कर्ट है। कैन स्कर्ट की डिज़ाइनिंग वीडियो भी हमारे चैनल पर ऑलरेडी आ गई है, जिसका लिंक भी आपको इसी ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो बेसिकली मैंने 3 लेयर्स वाली कैन स्कर्ट का आपको लिंक दिया है। यहाँ ओनली मैंने 1 लेयर की कैन स्कर्ट ही यूज़ की थी। सो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कैन स्कर्ट रेडी कर सकते हो। सो गाइज़ आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर सेकंड चैनल रूबी ड्रेस ट्यूटोरियल। Now it's time to go. So guys, do whatever you want to do, but do only good things. And thanks for watching. Bye bye.